नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आगाज करने वाले राजस्थान इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बीएसटीसी, सीईटी, पटवार सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आज का हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा वो रहेगा मारवाड़ के इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास के उन क्वेश्चनों पर हम आगाज करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो देखिएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित राठौड़ शासकों में से किसने इंदा प्रतिहार से मंडोर को प्राप्त किया? प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने इंदा प्रतिहार से मंडोर को प्राप्त किया था? बेटा, ए ऑप्शन है आस्थान, बी ऑप्शन है राव सातल, सी ऑप्शन है राव चूड़ा और डी ऑप्शन है दुहड़। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है आस्थान, बी ऑप्शन है राव शातल, सी ऑप्शन है राव चूड़ा और डी ऑप्शन है दुहड़। देखिएगा, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? राव चूड़ा। और इस राव चूड़ा ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था कि जो मंडोर शाखा जो है, मंडोर में इंदा प्रतिहार शाखा जो शासक था उससे क्या किया था? पहले तो मंडोर प्राप्त किया था। और एक याद रखना कि इस इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में किया? इसी के साथ में किया था। और विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि इसने इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह करके इसको मंडोर वाला क्षेत्र क्या दे दिया था बेटा? दहेज में दे दिया था। विशेष हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है प्यारे विद्यार्थियों, मंडोर को राजधानी बनाने बनाना निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है राणा हमीर और डी ऑप्शन है चूड़ा आस्था। देखो, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ऐसा कौन सा था शासक मारवाड़ का जिसने प्यारे विद्यार्थियों इस मंडोर वाला क्षेत्र में अपने कूटनीति का प्रयोग करते हुए मंडोर को प्राप्त करने का कार्य किया था? ए ऑप्शन है राव मालदेव, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन है बेटा वह है राणा हमीर और डी ऑप्शन है राव चूड़ा आस्थान। ये आस्थान नहीं है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना, विशेष यहाँ पर चूड़ा है ओनली। देखो, तो हमारा आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है राव चूड़ा। और इस राव चूड़ा ने क्या किया था? मंडोर को प्राप्त करने का कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन है। यहाँ पर देखिएगा, विकल्पों के आधार पर यहाँ पर चूड़ा को मंडोर शाखा के मुख्य प्रतापी के रूप में पूछा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मंडोर शाखा का जो राठौड़ राजवंश के प्रथम राठौड़ शासक कौन था? तो देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने राव रणवल, बी ऑप्शन है बेटा मोखल, सी ऑप्शन है राव जोधा और डी ऑप्शन है राव चूड़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। चार ऑप्शन है हमारे सामने, चार में से हमारे को राइट आंसर चूज करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो विशेष याद रखना यहाँ पर आएगा चूड़ा, लेकिन मारवाड़ के जो राठौड़ है, मारवाड़ के अभिषेक किराड़, राम राम सर जी, राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों बाद दिखे आप प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, और अभिषेक जी, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप क्लास को इतना शेयर कीजिएगा। देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है कि जो चूड़ा है, इस चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार किया था। बिल्कुल। दूसरी विशेषता प्यारे विद्यार्थी, जो चूड़ा है, चूड़ा से पहले यहाँ पर ये तो वास्तविक संस्थापक है प्यारे विद्यार्थी मारवाड़ का, मारवाड़ के राठौड़ों का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव चूड़ा है। लेकिन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि मारवाड़ के राठौड़ों का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए बेटा, तो उसका नाम है राव सिहा। राव सिहा, या राव सिहा को क्या माना जाता है? मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है। विशेष याद रखना है बेटा। तो देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में, मतलब 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर जो शहर है, इस जोधपुर शहर की नींव किस स्थान पर रखी थी राव जोधा ने? ए ऑप्शन है बेटा, वह है मंडोर से 6 मील पश्चिम में। बी ऑप्शन है मंडोर से 6 मील उत्तर में। सी ऑप्शन है मंडोर से 6 मील दक्षिण में। और डी ऑप्शन है मंडोर से 6 मील पूर्व में। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है मंडोर से 6 मील दक्षिण में। मंडोर जो क्षेत्र है उससे 6 मील दक्षिण में प्यारे विद्यार्थियों इसने एक शहर की स्थापना की थी। उस शहर का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर शहर। जोधपुर शहर की स्थापना जो की थी प्यारे विद्यार्थियों, वह मंडोर से कितने मील दूर की थी? मंडोर से 6 मील दूर इन्होंने कौन सा शहर बसाया? जोधपुर शहर बसाया था प्यारे विद्यार्थियों। जोधपुर जो शहर है इसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। याद रखना, करणी माता के आशीर्वाद से इसने किसकी स्थापना की थी? जोधपुर शहर की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। इसी के जस्ट पास एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम सुना होगा प्यारे विद्यार्थी, चिड़िया टोक पहाड़ी। उस चिड़िया टोक पहाड़ी पर बहुत ही शानदार जो दुर्ग है उसकी नींव रखी थी राव जोधा के द्वारा और उस दुर्ग को कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग प्यारे विद्यार्थियों। मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, मयूर ध्वज भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जोदाना भी कहा जाता है, याद रखना कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग में प्यारे विद्यार्थी, इस दुर्ग की नींव में एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था रजिया, जिसको राजाराम खड़ेला कहा जाता है और उसको जिंदा दफना दिया गया था प्यारे उस नींव के अंदर। विशेष हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करता हूं वह है राव जोधा की पहचान। राव जोधा कौन था? देखो, राव जोधा कौन था, यहां पर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है प्यारे विद्यार्थियों कि राव जोधा कौन था। ए ऑप्शन है हमारे सामने कवि, बी ऑप्शन है प्रशासक, सी ऑप्शन है जोधपुर का संस्थापक, डी ऑप्शन है ऋषि। राव जोधा कौन था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। तो राव जोधा क्या था, कौन था, विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। जोधपुर का संस्थापक कौन था? राव जोधा था। अभिषेक बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। देखिएगा, तो राव जोधा है वो जोधपुर का क्या था? संस्थापक था। जोधपुर का संस्थापक राव जोधा था और इसने 12 मई सन 1459 ईस्वी में एक शहर की स्थापना की थी और इस शहर को क्या कहा जाता है? जोधपुर शहर कहा जाता है। विशेष याद रखना है बेटा। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है कि राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी। सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों कब की थी। ए ऑप्शन 1113 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1459 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1439 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1526 ईस्वी में। देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा विशेष याद रखना है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? रक्षिता, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। तो मैं आपको बता रहा था 1459 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इससे पहले ये थोड़ा सा सन है या सन से लेकर कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, तो याद रखना 1113 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? 1113 ईस्वी में बेटा एक शहर है, नाम सुना है आपने, जिसका नाम था अजमेर शहर। इस अजमेर शहर की जो स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में हुई थी। अजय राज के द्वारा अजमेर शहर जो बसाया गया था वो 1113 ईस्वी में बसाया गया था बेटा। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर 1439 ईस्वी में क्या घटना घटित हुई थी? 1439 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, राव मालदेव और हुमायूं के बीच में। देखिएगा, अगला है 1526 ईस्वी में बेटा। 1526 ईस्वी में बहुत ही एक युग परिवर्तनकारी घटना जिसे कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, एक बहुत ही युग परिवर्तनकारी जो घटना है वो एक भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। नाम सुना होगा आपने, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध के बाद प्यारे विद्यार्थियों दो राजवंशों के अंदर एक राजवंश का समाप्त होता है और दूसरे राजवंश का क्या होता है? उदय होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और इस पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य हुआ था। बाबर ने, हाँ तो बाबर ने प्यारे, हाँ बिल्कुल अभिषेक, पानीपत बिल्कुल। तो बाबर ने प्यारे विद्यार्थियों जो इब्राहिम लोदी उसको बुरी तरह से पराजित किया था और
इस लोधी वंश की समाप्ति के बाद भारत में एक नवीन वंश का की नींव रखी गई थी बाबर के द्वारा, और उस वंश को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों मुगल वंश। विशेष याद रखना। अगला पॉइंट पर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर पर विजय और वैवाहिक संबंध सन 1453 में किसने मंडोर को मारवाड़ से वापस जीता था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? ऐसा कौन सा शासक था प्यारे विद्यार्थियों जिसने मारवाड़ की राजकुमारी से विवाह किया था अपने पुत्र के साथ में प्यारे विद्यार्थियों? और बेटे का नाम था रायमल। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा, बी ऑप्शन है महाराणा मोकल, सी ऑप्शन है महाराणा लाखा, डी ऑप्शन है महाराणा सांगा है बेटा। यहाँ पर सिम्बा नहीं है, राणा सांगा है, महाराणा सांगा। तो देखिएगा पैरा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ, अभिषेक किराड़ बेटा, सेकंड युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, फर्स्ट युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, और इसमें पानीपत नाम के बेटा 3 युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था 1761 में। देखो, तो मैं इस पर जो हमारा राइट आंसर है बेटा वो कौन सा था कि किसने अपने पुत्र का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी में किया था? उसका नाम था राणा मोकल। बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक संधि होती है और उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। बेटा कौन सी संधि हुई थी? आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि, कुंभा वर्सेस आवल बावल की संधि जिसे कहते हैं बेटा, ये 1453 ईस्वी में हुई थी। कुंभा वर्सेस किसके बीच में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? कुंभा वर्सेस या कुंभा के साथ में जो संधि करने वाला था उसका नाम था जोधा। दोनों की मध्य संधि होती है प्यारे विद्यार्थियों। संधि का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कारण यह है कि ये जो जोधा है, इस जोधा को पता था कि कुंभा की कभी भी खिसक सकती है बेटा। हाँ, कुंभा की कभी भी खिसक सकती है, इसलिए इसको लगा कि आज तो बुआ जी जिंदा है। अब जोधा की बुआ जी कौन थी बेटा? उसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई ने इन दोनों के बीच में संधि करा दी, तो ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भविष्य में ये खुंबा हमारे ऊपर अटैक कर दे, इसलिए इन्होंने क्या किया बेटा कि एक संधि कर ली थी, और उस संधि को कहा जाता है पैरदेत आवल बावल की संधि। संधि की विशेषता क्या है कि इसने अपनी बेटी का विवाह परमानेंट रिश्तेदारी बनाने के लिए कुंभा के बेटे रायमल के साथ में कर दिया था। विशेष याद रखना है बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर मूल पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है राव जोधा, बी ऑप्शन है राव बीका, सी ऑप्शन है राव सिंहा, और डी ऑप्शन है राव चूड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना है कि मारवाड़ के जो राठौड़ है, इस मारवाड़ के राठौड़ों का मूल जो संस्थापक था वो कौन था? संस्थापक दो है, एक तो वास्तविक संस्थापक, एक है मूल संस्थापक। लेकिन बेटा इस बार इसने मूल संस्थापक रूप से पूछा है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का मूल जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? ए ऑप्शन है बेटा राव जोधा, बी ऑप्शन है राव बीका, सी ऑप्शन है राव सिंहा, और डी ऑप्शन है राव चूड़ा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? राव सिंहा। राव सिंहा ने मारवाड़ में किस वंश की स्थापना की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की थी। विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ जो राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन सी थी? ए ऑप्शन है हमारे सामने आशा। बेटा यहाँ पर आशा पाला नहीं, यहाँ पर आशापुरा है बेटा। यहाँ पर आशापुरा है, आशापुरा है बेटा यहाँ पर। बी ऑप्शन है हमारे सामने शाकंभरी, सी ऑप्शन है हमारे सामने नागणिची, डी ऑप्शन है हमारे सामने बीजासन। ए ऑप्शन है बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो मैं आपको बताता राठौड़ को लेकर मैं बात कर रहा था कि राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो कौन सी माता है। प्यारे विद्यार्थी, तो देखिएगा यहाँ पर राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो कौन सी माता है? नागणेची माता। नागणेची माता की विशेषता क्या है बेटा कि नागणेची माता है, इसकी जो मूर्ति एक
शासक हुआ करता था? हाँ, आवाज आ रही है अभी अभिषेक बेटा? आवाज नहीं आ रही थी पहले, इसलिए मैं टेक्निकल टीम से मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा इश्यू आ चुका था बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लगा। देखो बेटा, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो नागणेची माता है, ये नागणेची माता को ही क्या माना जाता है? राठौड़ वंश की कुल देवी माना जाता है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और इसके अलावा नागणेची माता की और विशेषता क्या है कि नागणेची माता है, इसकी जो मूर्ति को लेकर आया था वो कौन लेकर आया था बेटा? नागणेची माता की मूर्ति को लेकर के एक राव, नाम सुना है आपने, राव दुहड़ जी। ये राहु दुहड़ जी नगाना गांव बाड़मेर से में इन्होंने एक माता जी, इस माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। लाए कहाँ से थे प्यारे विद्यार्थियों? ये लाए थे कर्नाटक से। और इस माता को चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है, इसी माता को नागणेची माता के नाम से भी जाना जाता है। बेटा विशेष याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? था, जाता था या जाता है, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है हमारे सामने शेरशाह सूरी, बी ऑप्शन है बेटा वह है राव मालदेव, सी ऑप्शन है मान सिंह प्रथम, डी ऑप्शन है चंद्रसेन। बेटा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो किसे हशमत वाला राजा कहा जाता है? हशमत वाला राजा के नाम से जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है बेटा शेरशाह सूरी, बी ऑप्शन है राव मालदेव, सी ऑप्शन है मान सिंह, डी ऑप्शन है चंद्रसेन। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राव मालदेव। राव मालदेव को असमत वाला राजा कहा जाता है, याद रखना विशेष रूप से। असमत वाला जो राजा कहा है वो किसने कहा है बेटा? पारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को असमत वाला राजा कहा है। विशेष भारत का शक्तिशाली राजा भी जो कहा जाता है वो राव मालदेव को कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ का पितरहंता जो शासक कहा जाता है राव मालदेव को कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता जो कहा जाता है राव मालदेव को कहा जाता है। 58 परगनों का शासक कहा जाता है वो राव मालदेव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, वह है निम्नलिखित में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? मुगल मारवाड़ का जो वैवाहिक संबंध है इसका जो विवरण मिलता है वो किस ख्यात में मिलता है बेटा? ए ऑप्शन है हमारे सामने मुंडियार टिकाना ख्यात, बी ऑप्शन है उदयपुर ख्यात, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह ख्यात, डी ऑप्शन है कवि राजा ख्यात। प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, कौन सी ख्यात में इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है? देखिएगा चार ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों। गुजारिश कहूंगा, आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों सबका आंसर आएगा और राइट आएगा। देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वह कौन सा है? मुंडियार ख्यात है। इस मुंडियार ख्यात में किसकी जानकारी मिलती है? में मुगल और मारवाड़ के वैवाहिक जो संबंध थे उनकी इसमें क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मारवाड़ का पहला राजा कौन था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? प्यारे विद्यार्थियों नाम सुना होगा आपने मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के साथ में किया था। प्यारे विद्यार्थियों विशेष हमें याद रखना है। तो मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला राजा हुआ करता था जिसने अब मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, विशेष याद रखना। तो किसमें इसकी जानकारी मिलती है? मुंडियारी टिकाना ख्यात में। अगला क्वेश्चन है बेटा, वह है मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ की 1 लाख तलवारों के अशानमंद थे, ये कथन किसका है प्यारे विद्यार्थियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा है प्यारे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है कर्नल टोड, बी ऑप्शन है मैकमिलन, सी ऑप्शन है ए एल बॉन्सम और डी ऑप्शन है एल्फिन एनफिस्टन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था कि उन्होंने ये कहा कि लाखों तलवारें इनके लिए एहसानमंद है? तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है? कर्नल टोड। और कर्नल टोड के बारे में आप जानते हैं, कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, डैडी कहा जाता है, विशेष याद रखना है। देखिएगा अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूं बेटा, वह है कर्मशोत कुल निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित है? कर्मशोत कुल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ए ऑप्शन है बेटा शेखावत, बी ऑप्शन है सिसोदिया, सी ऑप्शन है राठौड़, डी ऑप्शन है पाल। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो इसमें राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है राठौड़। अगला क्वेश्चन है, वह है राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था? जब राव गंगा की मृत्यु होती है प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद मारवाड़ का जो राजा बना था वो कौन बना था? ए ऑप्शन है वह है वीरमदेव, बी ऑप्शन है
इरम देव, बी ऑप्शन है सातल देव, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है मालदेव। तो याद रखना जो अगला राजा बना था बेटा वो कौन बना था, राव मालदेव अगला शासक बना था। अगला है राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही नहीं है। राव मालदेव जो है उनके कथन बारे में जो कथन पूछा गया है बेटा उसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन है हमारे सामने उनकी माता पद्म कुमारी मेवाड़ से थी, बी ऑप्शन है खानवा के युद्ध में भूमिका निभाई, सी ऑप्शन है पिता राव गंगा की हत्या की और डी ऑप्शन है राव जेतसी को परास्त किया। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए। अगला है शेरशाह सूर्य के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था, शेरशाह सूर्य ने जो आक्रमण किया था उस समय मारवाड़ का जो शासक था बेटा वो कौन था। देखो ए ऑप्शन है राव जोधा, बी ऑप्शन है रावचंद्र सेन, सी ऑप्शन है राव मालदेव, डी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। जब शेरशाह सूर्य ने अटैक किया था ना बेटा उस समय जो मारवाड़ का जो राजा हुआ करता था वो कौन था, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा। हाँ तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, राव मालदेव। प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव और शेरशाह सूर्य के मध्य एक युद्ध हुआ था घमासान युद्ध। प्यारे विद्यार्थियों उस युद्ध का नाम सुना होगा आपने, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है। 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ शेरशाह सूर्य की शाही सेना है और दूसरी तरफ मारवाड़ का शाही राजा जिसका नाम सुना है राव मालदेव, दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के अंदर राव मालदेव उपस्थित नहीं था। और इस युद्ध में कौन उपस्थित था प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम ठाकुर। हाँ राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे प्रेम, स्वागत है आपका। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, राव मालदेव। अगला पॉइंट है मेरा वह है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। प्यारे विद्यार्थियों मैंने अभी बात की गिरी सुमेल का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। ए ऑप्शन है बेटा वह है जनवरी 1543, बी ऑप्शन है जनवरी 1544, सी ऑप्शन है जनवरी 1545, डी ऑप्शन है बेटा वह है जून 1545 ईस्वी में। जो युद्ध लड़ा गया था गिरी सुमेल का ये कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। इसकी आजकल तो तारीख पूछ रहा है बेटा, डायरेक्ट तारीख पूछ रहा है, इस क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये युद्ध लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों 5 जनवरी को, 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूर्य के मध्य हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, विशेष याद रखना। हाँ प्रेम ठाकुर बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। देखिएगा अभिषेक बिल्कुल राइट आंसर बेटा, हाँ जनवरी में हुआ था, जनवरी 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरा वह है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। रूठी जो रानी है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है। और ए ऑप्शन है बेटा उमा दे, बी ऑप्शन है रूपा दे, सी ऑप्शन है हंसाबाई और डी ऑप्शन है जोधाबाई। रूठी रानी के नाम से राजस्थान के इतिहास की कौन सी रानी प्रसिद्ध थी। प्यारे विद्यार्थी मुझे बताइए जल्दी से जल्दी हाँ सर दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। हाँ रूठी रानी कौन थी, रूठी रानी मैं इस पर भी बात करूंगा, बहुत ही जल्दी बात करने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थी। हु इज रूठी रानी, रूठी रानी कौन थी विशेष बताइए प्यारे विद्यार्थी। हाँ तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, उमा दे। हाँ उमा दे जो है वह रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों। और मैं रूठी रानी को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, ये वही रूठी रानी है जिसके बारे में कहावत प्रचलित है प्यारे विद्यार्थियों। राव मालदेव की प्रसिद्ध रानी हुआ करती थी, राव लोणगढ़ की बेटी हुआ करती थी जैसलमेर के भाटी शासक की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्यारे विद्यार्थी विवाह के समय राव मालदेव से रूठ जाते, पता नहीं कोई ना कोई विवाद हो गया होगा था। प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग विवाद मानते हैं, इस पर मैं फोकस करूंगा, लेकिन हमें उस चीज पर फोकस करना है आखिरकार ये रूठ जाती है और ये रूठ करके राव मालदेव जीवन भर तारागढ़ दुर्ग में रही थी प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात इसके बारे में कहावत है कि मान रखे तो पीव तज रकमान, दो गयंद ना बंदी एकल खंबे ठाण। अरे मान को रखना है तो पति को त्यागना होगा और पति को रखना है तो मान को त्यागना होगा प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार दो गाय या दो हाथी एक खंबे के साथ में नहीं बंध सकते उसी प्रकार तुम्हारी वैल्यू भी वही रहेगी। तो इस रानी का अंतिम में स्वाभिमान जाग जाता है, नहीं तो ये आने के लिए तैयार हो गई थी प्यारे विद्यार्थियों। जब तारागढ़ दुर्ग पर उसने अटैक किया था शेरशाह सूर्य ने, उस समय मालदेव ने इसको भेजा था, लेकिन बाद में प्यारे विद्यार्थियों अन्य रानियों ने आशा भारत को भेज करके इसे वहीं अपना जो स्वाभिमान था उसको जगा दिया था बेटा। अगले पॉइंट पर मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। अकबर की जो शाही सेना थी उसने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था प्यारे विद्यार्थियों। देखो तो ए ऑप्शन है अबुल फजल, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है हुसैन कुली खान, डी ऑप्शन है बदायूं। बेटा हम चल रहे हैं, जल्दी चलेंगे, चिंता नहीं करना बेटा प्रेम ठाकुर। देखेगा
तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अबुल फजल, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है हुसैन कुली खां और डी ऑप्शन है बेटा कौन सा, बताइए नहीं। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने यहाँ पर जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, विशेष याद रखना। और ये जो भेजा गया था वो कब भेजा था बेटा, याद रखना। सुनील, महेश, बेटा ये क्या बोल रहा है, तो सर थी पहले, देखो। तो मैं आपको बता रहा था हुसैन कुली खां आता है 1564 ईस्वी में, और इसने यहाँ पर क्या किया था। हाँ बेटा बिल्कुल राइट राइट बोल रहा है बेटा। लाए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में क्यों हो गया। चंद्रसेन जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है बेटा, वो जनता में अलोकप्रिय कैसे हुआ। ए ऑप्शन है बेटा जनता पर कर बढ़ाए, बी ऑप्शन है महाजन वर्ग से धन की लूट, सी ऑप्शन है बेटा सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, डी ऑप्शन है स्वयं की विलासिता का अत्यधिक खर्च। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। पहले जो मारवाड़ का जो राजा था, जिसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी दूत कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जनता में अलोकप्रिय होने का कारण क्या था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बेटा वो है बी आंसर। कारण क्या है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये महाजन जो है, महाजनों से इन्होंने लूट करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि आपको पता है ये स्वाभिमान के लिए इसने प्यारे विद्यार्थियों। अरे शुभम सेने सर, आप पहले चाणक्य में पढ़ाते थे, अब मैं पढ़ाऊँ आपसे पिछले साल। हाँ बेटा बिल्कुल चाणक्य में पढ़ाता था प्यारे विद्यार्थियों, मुझे दिख रहा है तू कि तू चाणक्य में पढ़ा था, मुझे भरोसा है पूरा पूरा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों महाजन वर्ग से धन की लूट, ये विशेष आंसर याद रखना। अगला है निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। देखो मैंने बताया था प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप के नाम से कौन जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ए ऑप्शन है राव चंद्रसेन, बी ऑप्शन है राव मालदेव, सी ऑप्शन है राव जोधा, डी ऑप्शन है राजा उदय सिंह। मारवाड़ के प्रताप के उपनाम से जो जाना जाता है बेटा वो कौन जाना जाता है, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और मेरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आंसर देंगे बेटा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है बेटा सैनी महेश, बिल्कुल सर मैं हाँ बेटा, तो पिछले साल से पढ़ा था, पहले क्वेश्चन का आंसर दे। हाँ अभिषेक बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ प्रेम बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। तो सभी का जो राइट आंसर है प्यारे तो वह है राव चंद्रसेन। तो इस राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। मारवाड़ का जो राजा था राव मालदेव, उसके मरने के बाद जो उसका जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था। ए ऑप्शन है राम सिंह, बी ऑप्शन है चंद्रसेन, सी ऑप्शन है उदय सिंह और डी ऑप्शन है कल्याणमल। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाँ मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है राम सिंह, बी ऑप्शन है चंद्रसेन, सी ऑप्शन है उदय सिंह और डी ऑप्शन है कल्याणमल। जब राव मालदेव की मृत्यु होती है प्यारे विद्यार्थियों 1562 ईस्वी में, तो उसके मरने के बाद मारवाड़ का अगला राजा बना था, वो कौन बना था। लाया क्या नाम है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ चंद्रसेन बना था, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल। हाँ प्रेम बिल्कुल प्रेम ठाकुर बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, राव चंद्रसेन। अगला पॉइंट है मेरा, वह है 1570 में किस 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। प्यारे विद्यार्थी, जो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया गया था वो किस राजा के द्वारा लगाया गया था। ए ऑप्शन है दारा सिको, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है अकबर। मुझे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको बताया था कि नागौर दरबार का जो आयोजन किया गया था वो किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था। जल्दी से जल्दी कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था आपको कि 1570 ईस्वी में एक मुगल बादशाह हुआ करता था, उसका नाम सुना है आपने, अकबर। इस अकबर के द्वारा एक नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। और कारण क्या था बेटा, क्योंकि एक आमेर रियासत का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम सुना है आपने बेटा, भारमल। और भारमल बहुत ही तगड़ा शासक हुआ करता था। भारमल ने कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से प्यारे विद्यार्थियों अकबर की दीनता स्वीकार करनी पड़ी। हाँ भारमल के कहने पर ही प्यारे विद्यार्थियों, भारमल के सहयोग से ही इन्होंने
अकबर ने कौन सा दरबार लगाया? नागौर दरबार लगाया था, विशेष याद रखना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर निम्न राजपूतों ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। एक तो याद रखना जैसलमेर का हर राय बाटी हुआ करता था, और दूसरा जो राजा था बेटा उसका नाम था, हाँ जो दूसरा जो राजा हुआ करता था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का कल्याणमल। कल्याणमल खुद नहीं गया था, फॉर्चूनर लेकर के दो बेटों को ले गया था साथ में, याद रखना। एक जो बेटा था बेटा उसका जो नाम था, पहले बेटे का नाम वह था राय सिंह और दूसरे बेटे का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। दोनों को साथ लेकर के उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था बेटा। अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? देखो प्यारे विद्यार्थियों 1572-73 ईस्वी में अद्भुत चालाक पृथ्वीराज और राय सिंह, बिल्कुल बेटा राइट आंसर। तू बहुत दिनों बाद दिखा रहे बेटा मेरे को। देखे तो मैं आपको बता रहा था 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया? ए ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, बी ऑप्शन है बेटा बीकानेर के राय सिंह, सी ऑप्शन है आमेर के मान सिंह, डी ऑप्शन है मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। तो मुझे जल्दी से जल्दी हाँ सर दीजिएगा प्यारे दिया। तो अकबर ने जोधपुर का जो प्रशासक बनाया था, जोधपुर किसको सौंपा था? देखेगा तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा? बीकानेर का राय सिंह। राय सिंह को 1572 ईस्वी में यहाँ का जोधपुर का क्या बना दिया था बेटा? प्रशासक बनाया, लेकिन 74 तक ही रहा था। जिसके बाद क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और बाद में ये कहाँ का राजा बन चुका था? ये बीकानेर का राजा बन चुका था, इसलिए इसने 72 से 74 तक यहाँ के प्रशासक के रूप में कार्य किया था। देखिएगा अब इसे किराड़ बिल्कुल राइट आंसर बेटा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शासकों, निम्नलिखित शासकों में से 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में किसको भेजा गया था? ए ऑप्शन है बेटा मेड़ता के जयमल, बी ऑप्शन है आमेर के मान सिंह, सी ऑप्शन है जैसलमेर की हर राय, और डी ऑप्शन है बीकानेर की राय सिंह। तो जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बीकानेर की राय सिंह। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो है मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? प्यारे विद्यार्थियों विशेष याद रखना, मुगलों से जो संघर्ष के लिए किस स्थान से सेना को सेना के लिए संघर्ष किया, जो सेना को इकट्ठा करने का जो कार्य किया था वो किस स्थान पर किया था? प्यारे विद्यार्थियों विशेष याद रखना। हाँ अद्भुत चालाक बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है अली कुली हुसैन कुली खान, अली कुली बेग, बिल्कुल राइट आंसर बेटा। हाँ तो मैं आगे बता रहा था प्यारे तो भादरा जोड़ है, बी ऑप्शन है लोहावट है, सी ऑप्शन है कणुजा है, डी ऑप्शन है खरातल। इस जगह पर मुगलों से जो संघर्ष करने के सेना को संगठित करने का कार्य किया था बेटा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सबका राइट आंसर है प्रेम ठाकुर, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाद्राचूर्ण। भाद्राचूर्ण से ही इन्होंने सारी सेना को संगठित करने का कार्य किया था, लेकिन बाद में याद रखना अकबर का जो नागौर दरबार लगा था उस समय भाद्राचूर्ण से आया था बेटा, बाद में वापिस भाद्राचूर्ण में चला गया था, लेकिन अकबर ने सेना भेज दी थी, जिसके बाद ये कहाँ चला गया था? सिवाना में चला गया था, विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा, वह है 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? प्यारे विद्यार्थियों 1574 में चंद्रसेन की विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? ए ऑप्शन है कल्याणमल, बी ऑप्शन है दलपत सिंह, सी ऑप्शन है राम सिंह, और डी ऑप्शन है राय सिंह। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो अकबर ने विशेष रूप से जो सहयोग देने में जो कार्य किया था किसको ने किया था? वह राव राय सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसमें राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थी राय सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? ऐसा कौन सा राजा था जिसने अकबर के साथ में युद्ध नहीं किया था बेटा? तो देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, सी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, डी ऑप्शन है सुल्तान देवड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा कौन सा राजपूत था जिसने अकबर के साथ में युद्ध नहीं किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा ऐसा कौन सा राजा है जिसने हाँ अद्भुत चालाक बेटा, तो वैसे चालाक है, मुझे भरोसा है तेरे ऊपर, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा तेरा। हाँ तो इसमें राइट आंसर रहेगा मोटा राजा उदय सिंह। तो फिर एक बात बताओ बेटा, ये तीनों ने संघर्ष किया था, इसका मतलब बिल्कुल किया था। प्रताप परम शत्रु हुआ करता था अकबर का, एक है राव चंद्रसेन परम शत्रु था प्यारे दिया, सुल्तान देवड़ा, ये देवड़ा बहुत खतरनाक राजा हुआ करता था बेटा। और ये सुल्तान देवड़ा जो है बेटा वो कहाँ का था? ये सुल्तान देवड़ा बेटा सुल्तान जो देवड़ा था ना बेटा ये था सिरोही का, और इस सिरोही के शासक और अकबर की सेना के मध्य पता है आपको दत्तानी नामक स्थान पर 1583 ईस्वी में युद्ध हुआ था बेटा। तो ये तीनों परम शत्रु हुआ करते, राजपुताने के तीन शासक थे जिन्होंने अकबर के खुलेआम विरोध किया था बेटा। एक का जो नाम है वो प्रताप है, दूसरे का नाम है राव चंद्रसेन, सी का नाम है राव सुल्तान देवड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि प्यारे विद्यार्थी इसने तो अकबर के दिन स्वीकार कर लेते ना बेटा।
हाँ बिल्कुल बेटा, चंद्रसेन का भाई था बेटा ये मोटा भाई, हाँ बिल्कुल। हाँ अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ बेटा। वो है, मुगलों ने निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के जोधपुर के शासक का नाम बताइए। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए मुझे, प्यारे देते हो देखिएगा। हाँ तो ए ऑप्शन है मालदेव, बी ऑप्शन है चंद्रसेन, सी ऑप्शन है उदय सिंह और डी ऑप्शन है जसवंत सिंह। मुगलों से लगातार भाई साहब युद्ध पे युद्ध करता रहा, वो कौन था प्यारे देते हो? हाँ अद्भुत चालाक बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है तेरा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? चंद्रसेन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऐसा कौन सा स्वतंत्रता प्रेमी शासक होकर जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? ए ऑप्शन है राजा अजीत सिंह, बी ऑप्शन है उदय सिंह, सी ऑप्शन है राजा जसवंत सिंह प्रथम और डी ऑप्शन है रामचंद्र सेन। जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला प्यारे विद्यार्थी, बार बार इसमें एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ही शानदार शासक का नाम आ रहा है प्यारे, उसका नाम क्या है? रामचंद्र सेन। प्यारे विद्यार्थी जिसके बाद हमारी क्वेश्चन के हमारी क्लास के जो क्वेश्चन है बेटा वो लगभग समाप्ति के कगार पे हैं। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा आज कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दबा करके शेयर की, इतना शेयर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और लास्ट में इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली क्लास में।